हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और विषय है गद्यांश। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ्य योजना संख्या 30 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस भी पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद कक्षा है 8, विषय है हिंदी, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है लाख की चूड़ियाँ, जो कि एक कहानी है। उसके बाद लिखेंगे अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य यानी कि बच्चों में हिंदी विषय को पढ़ाने से किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब लिखना होता है। इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान की वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की विचार एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति का जागृत करना। और चौथा पॉइंट लिखेंगे छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि पैदा करना, ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र लेखक कमतानाथ के विचार को समझने में सक्षम होंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लाख की चूड़ियाँ के बारे में जो विचार रखते हैं उसको बच्चे बता पाने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे छात्रों को इसके माध्यम से लेखक के जीवनी से परिचित कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सब सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, सैंपर, संकेतक और कक्षा उपयोगी सामग्री, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्रों को चूड़ियों की सामान्य जानकारी है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्राध्यापिका क्रियाकलाप, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें सभी प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इसमें सभी प्रश्न और उत्तर क्रमबद्ध रूप में होनी चाहिए, यानी कि छात्राध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्राध्यापक पुनः प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में मान लिखेंगे। छात्राध्यापक पहला प्रश्न करते हैं, हमारे समाज में किन्हें पुरुषों की तुलना में कम महत्व दिया जाता है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, उत्तर देते हैं महिला को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए, महिला। अब महिला शब्द को लेकर छात्राध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, महिलाएं अपने हाथों में कौन कौन से आभूषण पहनते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं चूड़ियाँ, कंगन, ठीक है। उसके बाद छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, चूड़ियाँ या कंगन किसके बने होते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं,
उत्तर देते हैं लाख के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, लाख की चूड़ियाँ कहानी के बारे में आप क्या जानते हो। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देंगे, छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाएंगे और मौन रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। इसके बाद तुरंत ही आप पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे, बच्चों आज हम लोग कमतानाथ द्वारा रचित लाख की चूड़ियाँ कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, यानी कि इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप, यानी कि क्लासरूम में छात्र छात्रा क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए छात्र अध्यापक लाख की चूड़ियाँ कहानी के लेखक का जीवन परिचय के बारे में क्या बताते हैं। देखिए, लेखक कमतानाथ का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ। कमतानाथ हिंदी के लेखक थे। उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्हें पहल सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की ओर से मुक्तिबोध पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से यशपाल पुरस्कार, साहित्य भूषण तथा महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हो चुका है। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ में हुई थी। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो लिखेंगे लेखक का जीवन परिचय, हेडिंग देंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे लेखक कमतानाथ का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ। कमतानाथ हिंदी के लेखक थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ में हुई थी। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं लेखक कमतानाथ का जन्म कब हुआ था। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं 22 सितंबर 1934 को जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं लेखक कमतानाथ का निधन कब हुआ था। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं 7 दिसंबर 2012 को, ठीक है। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे लाख की चूड़ियाँ कहानी का सारांश और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। इस कहानी में लेखक कमतानाथ शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। बदलू इस बदलाव से दुखी है किंतु वो अपने उसूल नहीं त्यागता तथा साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूल को न त्यागने की सीख देता है तथा उन्हें इस बात पर संतोष भी है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लाख की चूड़ियाँ कहानी का पहला पारा लिखेंगे और छात्र अध्यापक इसके बारे में जो समझाएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, प्रस्तुत कहानी में लेखक अपने बारे में बताते हैं कि जब लेखक छोटे थे बदलू यानी उनके मामा जो उन्हें सबसे अच्छे लगते थे
वे उन्हें वह सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर खेलने के लिए देते थे। लेखक को अपने मामा के गांव जाने की सबसे ज़्यादा खुशी यही थी कि जब लेखक की छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वह अपने घर लौटते थे तो उनके पास बहुत सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी। जो रंग बिरंगी गोलियां जिन्हें देखकर बच्चों का मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाए, इतनी सुंदर गोलियां उनके मामा बदलू बनाकर देते थे। ऐसे गोलियां दूसरों बच्चों के पास शायद नहीं हुआ करती थी। उन कांचों के साथ खेलना लेखक को बहुत अच्छा लगता था और देखने में ही इतनी रंग बिरंगी थी कि मन मोहित हो जाता था। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्राध्यापक जो लाख की चूड़ियाँ कहानी का पहला पारा पढ़ा है, उस पारा का जो भी कठिन शब्द थे उसका अर्थ श्यामपट कार्य पर लिखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग देंगे लाख की चूड़ियाँ का शब्दार्थ। पहला लिखेंगे लाख। लाख का अर्थ क्या है? लाल रंग का एक पदार्थ जो गर्म करने पर पिघलता है। दूसरा है चाव। चाव यानी कि शौक। ठीक है। ढेर यानी कि बहुत सारा। मन मोह लेना, इसका अर्थ है आकर्षित करना। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं लाख की चूड़ियाँ कौन बनाता था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं बदलू, जो लेखक के मामा थे। उसके बाद छात्र अध्यापक शिक्षण बिंदु पर कहानी का दूसरा पारा लिखेंगे। वैसे तो मेरे मामा ... जिसमें वह लाख पिघलाया करता। और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे, जो समझाएंगे, वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं। जैसा कि रिश्ते में होता है कि माँ के गांव में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, या तो वह नाना है या मामा है, परंतु लेखक बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव में अन्य बच्चे भी मामा को काका कहते थे। तो लेखक मामा ना कहकर काका बुलाने लगे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, थोड़ी ऊंचाई पर बना था, जहां पर वह जाते थे और उनके कार्य को देखते थे कि वह किस तरह लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं। उनको काम करते हुए देखना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। मकान के सामने बड़ा सा आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम करते थे। उनके पास ही भट्टी जलती रहती थी, क्योंकि लाख को पिघलाकर उसे आकार दिया जाता था। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर तो हेडिंग देंगे लाख की चूड़ियाँ कहानी का शब्दार्थ। और इसमें लिखेंगे ऊंचे पर। ऊंचे पर का अर्थ क्या होता है? जमीन से ऊंचाई पर। ठीक है। सहन का अर्थ होता है आंगन। भट्टी का अर्थ क्या होता है? अंगीठी यानी कि सिगड़ी। दहकना, दहकना का अर्थ क्या होता है? जलना। ठीक है। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में एक या दो प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं बदलू कैसी चूड़ियाँ बनाता था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं लाख की। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियाँ बना लिया करता था? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं 4-6 जोड़े। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्रस्तुतिकरण को समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करते हैं, या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं बदलू कौन था? दूसरा प्रश्न करते हैं लेखक अधिकतर बदलू से कब मिलता था? और तीसरा प्रश्न करते हैं लाख की चूड़ियाँ इस पाठ के लेखक कौन हैं? उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, और उन्हें अभ्यास के बाद क्या डाउट आ रहा है, वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे, या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? दूसरा प्रश्न करते हैं लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए।
तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।